हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड। आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम लोग प्रमोट हो चुके हैं SYBF में, राइट। सेमेस्टर 3 मॉड्यूल 4 प्रोसेस कॉस्टिंग पार्ट 2। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग ने मीनिंग और सम फॉर्मेट्स देखे थे और थोड़े बहुत फॉर्मूलाज भी देखे थे। आज हम लोग ये सब चीज़ को इधर अप्लाई करने वाले। सो लेट्स कंटिन्यू। सो हियर विथ अवर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा। मैं आपको सिंपल क्वेश्चंस पहले करवाऊंगी, राइट, सो दैट हम लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन पढ़ते, फिर मैं जो फॉर्मेट बना के रखा है मैं आपको वो दिखाऊंगी। वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ केमिकल प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू 3 प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग 3 प्रोसेस दिया हुआ है। द कॉस्ट रिकॉर्ड्स शो द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 जून एंडिंग ईयर है वो लोग का। इनपुट टू प्रोसेस 1 20,000 यूनिट्स एट द रेट 28 पर यूनिट। ये हम लोग क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है फर्स्ट प्रोसेस के लिए। बाकी 2 प्रोसेस का क्या होगा मैंने आपको बताया था। जो हम लोग का फॉर्मेट है, मैं आपको फॉर्मेट वापस दिखा देती इफ यू वांट। ये जो है बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये हमारा जो फर्स्ट अकाउंट में आएगा वो सेकंड में जाएगा इनपुट के लिए, और जो सेकंड में यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो थर्ड में जाएगा इनपुट के लिए। वो अभी हम लोग आपको आई थिंक सो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग को मालूम पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग को टेबल में 3 प्रोसेस दिया हुआ है, रुपीज दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या बोला है, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन / loss account, also show process cost per unit for each process। क्या हम लोग फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोसेस। वो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन में वो हमारा आ जाएगा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, और एबनॉर्मल लॉस एंड गेन अकाउंट वो हमारे यहाँ पे। ये हमारा प्रोसेस 1 का अकाउंट है, ये प्रोसेस 2 का अकाउंट है, प्रोसेस 3 एंड ये एबनॉर्मल गेन या लॉस अकाउंट। ओके, सो हम लोग को जैसे फॉर्मेट मालूम है, राइट, तो मैं बेसिक चीज लिख देती हूँ। हमारे बेसिक में क्या क्या आता है, 2 इनपुट, ठीक है। 2 इनपुट हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, लेट्स सी यहाँ पे क्या बोला है 20,000 यूनिट 28 पर यूनिट। तो यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 यूनिट है, राइट, 28 पर यूनिट, ठीक है, राइट है ना। हाँ, सो यहाँ पे जो भी टोटल आ जाएगा हमारा। और हम लोग क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस जो है कि सब यहाँ पे आएगा। 2 मटेरियल, 2 लेबर, यहाँ पे जो है 2 एक्सपेंसेस। ओके, एक्चुअली में यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस या गेन के लिए जगह छोड़ने का हम लोग को। ओके, सो यहाँ पे अब सबका प्रोसेस 1 में देख लेते हैं। मटेरियल कितना है 48,620, तो यहाँ पे आ जाएगा 48,620। एक्सपेंसेस थर्ड वाला हमारा एक्सपेंसेस है, तो विच इज 2,515, यहाँ पे आ जाएगा 2,515। हमारा लेबर कितना दिया हुआ है 32,865, 32,865। ये हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को और क्या दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू और एक्चुअल आउटपुट। तो हम लोग पहले इधर आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। इसको हम लोग कैसे करते हैं, इनपुट कितना है 20,000, राइट, इनटू कितना परसेंटेज दिया हुआ है 20%। 20% कितना आता है 20,000 का 10% 2,000, 4,000 यूनिट्स हो जाएंगे। 4,000 यूनिट्स हो गए। हाँ, अभी वेट क्या यूज होगा 1 रुपीज। रेट पर यूनिट क्या होगा 1, जो स्क्रैप वैल्यू का रेट है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4,000 एज इट इज। 4,000 1 4,000। यहाँ पे हम लोग को
बाय एक्चुअल आउटपुट, वो हमारा क्या है, लॉस, वो हमारा क्लोजिंग होता है, क्योंकि हम लोग तो ट्रांसफर करते हैं जो भी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग इधर जगह छोड़ के लिखेंगे, अगर लॉस हुआ तो उधर डालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड। ठीक है, अभी हम लोग को एक्चुअल आउटपुट देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग को 18,000 किस में दिया है, यूनिट्स में दिया है, तो हम लोग को क्या मालूम है, ये तो 18,000 है अभी। अब हम लोग को ना रेट मालूम है ना ये मालूम है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। उससे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई का आंसर निकाल ले, विच इज 5,60,000। हियर यू कैन सी मैंने अमाउंट लिख दिया है। अब हम लोग को ये सब प्लस करो, ये टोटल जो भी रखा है वो प्लस करो, कितना अमाउंट आता है देखते हैं, विच इज 6,44,000। मेरे पास अभी पेंसिल नहीं है, यहाँ पे आप लिख दो 6,44,000 पेंसिल से। अब हम लोग आते हैं क्वांटिटी कॉन्सोलेशन पे। यहाँ पे हम लोग इनपुट हमारा कितना था, इनपुट 20,000 यूनिट था, 20,000 यूनिट। हाँ, पहले हम लोग ये यूनिट पार्ट का पूरा कवर करेंगे। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना था हमारा 4,000, यहाँ पे आ जाएगा 4,000, माइनस को आपको कितना मिलेगा 16,000 यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना 18,000 यूनिट दिया हुआ है हम लोग को, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट आ जाएगा। आप यहाँ पे करोगे तो आपको एबनॉर्मल गेन मिला, क्योंकि आपको आंसर माइनस में आया है, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट करना पड़ता है, तो लॉस को आप सीधे कट कर दो या मत लिखो। ठीक है, अब आई प्राइस की बारी। इनपुट के टाइम पे आपको प्राइस में ये जो टोटल अभी हम लोगों ने किया 6,44,000 पूरा कंसीडर करना पड़ेगा। जो भी डेबिट साइड में जो भी अमाउंट होता है पूरा ऐड करके आपको इधर लिखना पड़ता है, क्योंकि इनपुट में मतलब जो सामान आया ऊपर से आपको क्या क्या कॉस्ट लगा वो सब इंक्लूड होता है। सो 6,44,000 यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, नॉर्मल लॉस हम लोग को 4,000 ही था, तो ये हो गया आपका 6,40,000। ओके, अभी 6,40,000 यहाँ पे माइनस कर देते 4,000 से, तो आपको मिला 6,40,000 डिवाइड बाय 16,000, कितना मिला आपको 40%, कितना मिला आपको 40 पर यूनिट। अभी जो 18,000 है इसका आपको पर यूनिट का कितना प्राइस मिला 40, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये 40 पर यूनिट है। ठीक है, अभी इसको 40 इंटू 18,000 करना है, इंटू 18,000, तो आपको मिला 7,20,000। गॉट इट। यही सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे 7,20,000। अब आपको फाइंड आउट करना है माइनस करके, माइनस बाय 6,40,000, 80,000 आपका आंसर है, वो भी माइनस में। ओके, सो ये आपका क्या हुआ है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, एबनॉर्मल गेन हुआ है आपका विथ 40% पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट है ये। सो यहाँ पे हम लोग ने प्रोसेस 1 का भी कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे अब हम लोग को टैली करना पड़ेगा, इसको टैली करो। ये तो ऑफकोर्स कम है क्योंकि हमारा ये था 6,44,000, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7,60,000, सॉरी 7,24,000 है, ये 4,000 है, तो यहाँ पे 7,24,000। ये वेट को आप टोटल नहीं करोगे चलेगा, इसको करो। ये कितना हुआ 22,000। ठीक है, ये 2,000 कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। इधर भी आपको पहले हम लोग करते हैं, अभी क्या आएगा यहाँ पे 2 एबनॉर्मल गेन, 2 एबनॉर्मल गेन। अब एबनॉर्मल गेन हुआ था हम लोग को कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 2,000 दिया हुआ है, 40 वेट है और 80,000 आंसर है। तो यहाँ पे यूनिट में आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 2,048 है हमारा, और ये हो जाएगा 80,000। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 22,000, आप कैलकुलेट कर लो।
और ये आपका हो जाएगा 7,24,000 विथ नो डाउट। ठीक है, आप चाहिए तो इसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। मूविंग टू प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में भी जो मेन थिंग्स है वो मैं लिख लेती हूँ ना, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैंने ये जो नॉर्मल एंट्रीज थी, मतलब जो हम लोग ने यहाँ पे सेम लिखा वही मैंने सेम यहाँ पे लिख दिया। बस फर्क क्या था, टू इनपुट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 और यहाँ पे बाय एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। ठीक है, ये जो प्रोसेस 2 का हम लोग ने एक्चुअल आउटपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये मेरा इनपुट है फॉर प्रोसेस 2 18,000 यूनिट 40 पर यूनिट 7,20,000। अब मटेरियल वगैरह का कॉस्ट देख लेते हैं, 1,08,259 यहाँ पे आ जाएगा 1,08,259। एक्सपेंसेस हमारा है 16,275 सॉरी 10,588 में प्रोसेस 3 का लिख दिया। ये है 10,000 कितना है 5, तो ये हमारा होगा 10,588 और ये हमारा हो जाएगा 84,553। ठीक है, अब आते नॉर्मल लॉस पे। नॉर्मल लॉस हम लोग पहले ये है 18,000 इंटू कितना परसेंटेज दिया हुआ यहाँ पे हम लोग को 15%। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 15%, कितना होता है 18,000 का, इट इज 2,700। तो यहाँ पे हमारी यूनिट आ जाएगी 2,700। स्क्रैप वैल्यू हमारी 2 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे करते इंटू 2 तो हम लोग कितना मिला 5,400। ये यहाँ पे जो 5,400। ठीक है, अब आई बात बाय एक्चुअल आउटपुट प्रोसेस 3 की। यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट हम लोग को कितना दिया हुआ 16,000, तो यहाँ पे यूनिट में आ जाएगा 16,000। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है आपको मालूम है। मूविंग टू क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन, यूनिट्स कितने थे हमारे पास 18,000 यूनिट्स थे। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू में कितने गए, नॉर्मल लॉस के यूनिट कितने थे 2,700, माइनस करो 18,000 माइनस 2,700, आप लोगों को मिलेगा 15,300। राइट, 15,000 एक्चुअल आउटपुट अभी कितना है हमारे पास 16,000। राइट, तो आपका कितना हुआ ये, माइनस करो, इट विल बी 700 समथिंग 700। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 700, ये माइनस में आया बिकॉज 16,000 बढ़ा है। बात यहाँ की टोटल करो कितना आता है, टोटल आपको आएगा 9,23,400 9,23,400। ठीक है, ये था आपका 5,400, माइनस करो आपको मिलेगा 9,18,000। ठीक है, अब डिवाइड करो, डिवाइड किससे, सामने वाले अमाउंट से, विच इज 15,300। आपको मिलेगा 60% इंटू 16,000 कितना हुआ 9,60,000। यहाँ पे आपका आया है 60% पर यूनिट इसके लिए, और आप माइनस करो, माइनस बाय 9,18,000 कितना मिला आपको 42,000। यहाँ पे आ गया 42,000। राइट, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 60 पर यूनिट हो जाएगा आपका, और आपको आंसर मिलेगा 9,60,000। आप टोटल करो आपको कितना मिलेगा, इट विल बी 9,65,400 9,65,400। यहाँ पे भी लिखेंगे 9,65,400। यूनिट्स कितने यहाँ पे आपके पास 18,700। यहाँ पे भी 18,700 होगा। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा 2 एबनॉर्मल गेन। अमाउंट कितना है आपका 700 आपको यहाँ पे मिला था यूनिट, और अमाउंट इज 42,000। सो यहाँ पे हमारा सेकंड प्रोसेस भी खत्म हो गया है। ओके,
सो मूविंग टू प्रोसेस 3, यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल एंट्रीज पुट आउट कर दी है 16,000 यूनिट्स। प्रोसेस 2 का ये जो हमारा एक्चुअल आउटपुट था वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया एज ए इनपुट। ठीक है, अभी हम लोग क्या क्या चाहिए, मटेरियल की प्राइस। मटेरियल है हमारा 1,03,345, 1,03,345। एक्सपेंसेस हमारा 16,275 और लेबर है हमारे 77,180। आपको चाहिए आप क्वेश्चन में चेक कर लो, यहाँ पे सेम हम लोग ने लिखा है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस का हम लोग ने ये यहाँ से लिया एक्चुअल अमाउंट, और हमारा परसेंटेज कौन सा है, नॉर्मल है, उसका पीछे दिया हुआ है 10%। तो 10% कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, पर यूनिट कितना है हमारा 3 स्क्रैप वैल्यू का यूनिट, और ये हो जाएगा 4,800, 16 3 जा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया हम लोग को एक्चुअल आउटपुट का ये क्या बोला है यहाँ पे फिनिश गुड्स के लिए 15,000, तो वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, मूविंग टू हमारा क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन, ये हमारे पास कितना था यहाँ पे 16,000। ठीक है, 16,000 में से हमारा नॉर्मल लॉस कितना था 10%, 1600, आपको मिलेगा 14,400। एक्चुअल आउटपुट आपका कितना है अभी 15,000 है, 15,000 से माइनस हो गया, आपको मिलेगा -600, विच इज आपका एबनॉर्मल गेन। अभी आपको ये टोटल करना पड़ेगा, जस्ट डू द टोटल। आपको मिलेगा 11,56,800, और आपका ये कितना था नॉर्मल लॉस का अमाउंट 4,800, तो आपका ये कितना हो जाएगा 11,52,000 डिवाइड करो, डिवाइड बाय 14,400, आपको मिलेगा 80%, 80 पर यूनिट। ठीक है, 80 इंटू 15,000, आपको मिलेगा कितना मिला आपको 12 लाख। ठीक है, 12 लाख माइनस 11,52,000, आपको मिला 48,000 यहाँ पे, विच इज आपका एबनॉर्मल गेन, क्योंकि माइनस में हम लोग का आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 80 पर यूनिट, तो हमारा 80 पर यूनिट का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 80 पर यूनिट। यहाँ पे आपको मिला 12 लाख रुपीस। ठीक है, यहाँ पे 12 लाख हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 एबनॉर्मल। यू कैन सी मैंने यहाँ पे ये टोटल करके दोनों का टैली कर दिया है, और जो भी यूनिट्स है उसको भी टैली कर दिया है, तो मेरा दोनों टैली हो चुके हैं, सेम आंसर आया है। सो हमारे यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे, एंड हमारा क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन भी कंप्लीट है। नाउ मूविंग टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट, लास्ट अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करने का है, ये हमारा फॉर्मेट है, यहाँ पे क्या बोला था नॉर्मल लॉस, ये सब चीज हम लोग वहाँ पे पुट ऑन करने वाले। तो यहाँ पे लिखते टू नॉर्मल लॉस लिखा है हम लोग ने। 3 प्रोसेस हमारे, सो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा डिफरेंस है, बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पे क्या करना है, और यहाँ पे भी हमारे तीनों अकाउंट आएंगे बाय प्रोसेस अकाउंट, और जो भी एबनॉर्मल गेन है ना, एबनॉर्मल गेन हमारा प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने जो भी मैं एबनॉर्मल गेन आया था तीनों प्रोसेस का, वो यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ। अब हम लोग को यहाँ पे टैली करने का है दोनों साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। पर हम लोग को यूनिट्स को टैली करना पड़ेगा। टू नॉर्मल लॉस में हम लोग सारे यूनिट्स लिखेंगे, 2,700 एंड 600, ये सब हम लोग यूनिट्स लिख दिए। नाउ अभी हम लोग को जो भी स्क्रैप वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में दिए थे, प्रोसेस 1 में हमारा स्क्रैप वैल्यू 1 रुपीज था, प्रोसेस 2 में 2 रुपीज एंड प्रोसेस 3 में 3 रुपीज था। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1400 और यहाँ पे 1800, राइट। हो गया सॉल्व। टोटल करो और जो भी बचा तो वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। ये तो आपको दोनों साइड का सेम ही आएगा, विच इज 3300। यहाँ पे भी आ जाएगा 3300 और यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या होगा, इट विल बी आपका 1,70,000। कितना हुआ 1,70,000। फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 1,70,000। तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना होगा, माइनस करो, आपको मिलेगा 1,64,800 रुपीज। ये आपका क्या हुआ बैलेंसिंग फिगर। आप इसको सर्कल कर लो। वेल एंड गुड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। एक बार फाइनली आप चेक कर लो एंड स्क्रीनशॉट ले लो हमारा क्वेश्चन और क्वांटिटी रिकॉन्सिलेशन का पेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।